तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने व्यक्त किया गहरा शोक। मन की बात के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही अहम बातें, स्वदेशी सामान खरीदने की अपील। दिल्ली यौन शोषण केस में आरोपी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने लास्ट लोकेशन के आधार पर पकड़ा छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोपी। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की मुलाकात। सीजीआई गवई की मार्च इस कार्यक्रम में होंगे चीफ गेस्ट। 5 अक्टूबर को अमरावती में कार्यक्रम। दशहरा कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। राजस्थान मध्य प्रदेश में 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट। हैदराबाद में मूसी नदी ओवरफ्लो, कॉलोनियां डूबी, बस स्टैंड में पानी भरा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में नवरात्रि का आज छठा दिन बड़े ही धूमधाम के साथ में भक्ति और उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। छठे नवरात्र पर मां कात्यायनी की होती है पूजा अर्चना। छठे नवरात्र पर माता के मंदिरों में उमड़ा सैलाब, मां के जयकारों से गूंजे माता के मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मां के जयकारों से गूंजे माता के मंदिर, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांदा में नवरात्रि के 7वें दिन उमड़ी श्रद्धा की भीड़। मां कालरात्रि की पूजा से गूंजे मंदिर परिसर। खपरधारी देवी ने किया नकारात्मक ऊर्जा का नाश। काली देवी मंदिर में दर्शन को उमड़ा जन सैलाब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। महिला पुलिस नदारद। देवी पंडालों की सजावट से चकाचौंध हुआ शहर। डाकखाने की माता रानी बनी श्रद्धा का केंद्र। मंदिरों में भीड़ के बीच चोर सक्रिय, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें। मां कालरात्रि की पूजा से गूंजे मंदिर परिसर। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के बीच चोर भी सक्रिय हुए। सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है भक्तों की ओर से। बड़ी जानकारी आपको बता दें। काली देवी मंदिर में दर्शन को उमड़ा जन सैलाब। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जिला प्रशासन ने तो बड़े बड़े हुंकार भरे हुए हैं और देखने में आ रहा है आज माता का की काल रात्रि का दिन है। यहाँ पर सुरक्षा के नाम से एक होमगार्ड का भी जवान उपलब्ध नहीं हुआ आज तक। अगर प्रशासन के पास अपने सैनिक सनातनियों की व्यवस्था संभालने के लिए नहीं है तो सनातन धर्म और सनातनी इतना सक्षम है कि हर व्यवस्था को अपने ऊपर ले सकता है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं बलिया से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 लोगों ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म। पीड़िता की मां की तहरीर पर हुआ था मुकदमा दर्ज। सुखपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था दुष्कर्म आरोपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बलिया से बड़ी जानकारी, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 लोगों ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म। पीड़िता की मां की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। सुखपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला दुष्कर्म आरोपी पकड़ी। थाना क्षेत्र के बगहा पुलिया के पास मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। ने प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ में 2 लोगों ने बलात्कार किया है। इसी क्रम में थाना पकड़ी पे मुकदमा अपराध संख्या 112/25 धारा 70(2) BNS 137(2) BNS और पॉक्सो एक्ट की धारा 5G6 पंजीकृत हुआ। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त राजकुमार पुत्र राजेश निवासी सुखपुरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त दौराने पूछताछ उसने असलहा घटना में प्रयुक्त को बरामदगी हेतु बताया। अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे और अगली बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसएसपी के निर्देश पर सड़कों पर उतरी पुलिस। एसपी देहात देशवीर सिंह ने दिए सख्त निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसएसपी के निर्देश पर सड़कों पर उतरी पुलिस।
एसपी देहाती ईश्वर सिंह ने दिए सख्त निर्देश। कुशानगर के संवेदनशील इलाके में बढ़ी सुरक्षा, अराजक तत्वों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर, भारी पुलिस बल और पीएससी की तैनाती। बरेली बुलंदशहर में बवाल के बाद सतर्कता बढ़ाई गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मथुरा में 2 थानों की ताबड़तोड़ मुठभेड़, गौ तस्करों से नौहझील पुलिस की भिड़ंत, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यह अहम खबर सामने आई है। मथुरा में 2 थानों की ताबड़तोड़ मुठभेड़ की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, गौ तस्करों से नौहझील पुलिस की मुठभेड़। उसी कला में भाजपा नेता पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश थाना क्षेत्र में एक घटना कारित करने के लिए घूम रहे हैं। अगर जल्दी किया तो इनको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल चेकिंग आरंभ की गई और कोलाहर से अहमदपुर जाने वाले रोड पर 2 बदमाश आते हुए दिखे। बदमाशों को रोकने के लिए इशारा किया गया तो बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पूछने पर बदमाशों ने अपना नाम अनिल और सुनील निवासी खैर बताया है। इनके पास से 2 तमंचे और 7 राउंड, जिसमें 4 जिंदा राउंड है और 3 खोखे हैं और मांस काटने वाली कुल्हाड़ी और ब्लेड बरामद हुए हैं। इनके द्वारा 25 की रात्रि में थाना क्षेत्र में एक सांड काटने की घटना को कबूल किया गया है और इनके विरुद्ध 12 से ज़्यादा मुकदमे पाए गए हैं। इनके आपराधिक इतिहास को और खंगाला जा रहा है और इनको इलाज हेतु जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया है और इनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर है अमरोहा से, जहां पर मिशन शक्ति के तहत दौड़ का आयोजन, रन फॉर एम्पावरमेंट के तहत छात्राओं के लिए ने लिया हिस्सा और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महिला पुलिसकर्मियों ने दौड़ में लिया हिस्सा। छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए बाल विवाह का विरोध किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए बाल विवाह का विरोध किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्कूली छात्राएं भी हुई शामिल। रन फॉर एम्पावरमेंट के तहत छात्राओं ने लिया हिस्सा। बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है।
स्कूली छात्राओं, महिलाओं, पुलिसकर्मियों ने भाग दौड़ में हिस्सा लिया। छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए बाल विवाह का विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वसंत कुंज की 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। चैतन्यानंद पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था और आगरा के एक होटल में छिपा हुआ था। पुलिस ने तड़के करीब 3:30 बजे होटल में छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। छात्राओं के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद से आरोपी फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। हालांकि कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि चैतन्यानंद ने खुद को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि बताने की कोशिश की थी। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर जिले के कई थाना क्षेत्रों में उड़ते हुए ड्रोन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है और इन वीडियोस के सामने आने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग इसको लेकर चिंता जताने लगे हैं कि आखिर ये ड्रोन किसने और क्यों उड़ाया। मामला गंभीर होते देख गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया। एसपी ईरज राजा ने कहा कि वायरल हो रही वीडियो की गहनता से जांच कराई जा रही है। इसमें फिलहाल अफवाह की संभावना ज्यादा लग रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह या झूठी जानकारी पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।
कुछ थाना क्षेत्रों में पिछले 2 दिन में इस तरह की सूचनाएं प्रकाश में आई हैं कि कई कॉलर्स ने ये बताया है कि उन्होंने ड्रोन साइट किया है। लेकिन इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत गहनता से सभी इनकी जांच कर रहे हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में इसमें मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं, लेकिन इसमें अफवाह होने की संभावना ज़्यादा है, तो इसीलिए किसी भी अफवाह के झांसे में ना पड़े और पहले वेरीफाई करें किसी भी चीज़ को कि वो क्या है, और किसी की कही सुनी बातों में बिल्कुल विश्वास न करें। हम लोग भी जो भी इस तरह के वीडियोस वगैरह मिले हैं उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करवा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि एक्चुअली में वो क्या है वीडियो। खबर है सीतापुर से, जहां पर महमूदाबाद क्षेत्र स्थित बनवीरपुर के अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय में शनिवार को विवाद हो गया। विद्यालय में हिंदू छात्रों से आई लव मोहम्मद लिखवाने को लेकर अभिभावकों ने कड़ी आपत्ति जताई और मामले की जानकारी पुलिस को दी है। ये गतिविधि स्कूल के प्रबंधक शौकत अंसारी के निर्देश पर आयोजित की गई, जिसे प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने संचालित किया। प्रतियोगिता के तहत छात्रों से चार्ट पर स्लोगन लिखवाया गया, जिसे शिक्षकों ने जांचा और टिप्पणियां भी दी। स्कूल के कक्षा 5 और कक्षा 3 के छात्रों विशाल, आदित्य, कार्तिक और अनमोल ने जब छुट्टी के बाद घर जाकर इस घटना की जानकारी दी तो परिजन आक्रोशित हो उठे और बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए। सूचना मिलते ही महमूदाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि छात्रों और उनके अभिभावकों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।